हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार कर रहे हैं हिस्ट्री का जीके क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन के बारे में, जिसमें कि पहला हम लोग बात करेंगे आज भक्ति आंदोलन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जिसमें आचार्य और उनके मत और विचारधारा और वाद लिखें। तो दोस्तों, क्या होगा आंसर? अगर रामानुज आचार्य के बारे में बात करते हैं तो इनका मत या विचारधारा था विशिष्ट दैत। सेकंड, निर्बाग आचार्य, इनका मत या विचारधारा या वाद था दैत ऑफ दैत या भेदा भेद। तीसरा, मध्व आचार्य संबंधित है दैत और विष्णु स्वामी सुधा दैत। क्वेश्चन सेकंड, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। और महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलता था? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? पहला, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 9, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन का माध्यम बनवाया? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न संतों का कला क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। पहला कबीर, दूसरा नानक, तीसरा चैतन्य और चौथा तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इन आंदोलनों का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। सूची 1 सूची 2 मिलाना है, जिसमें शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और स्थल। पहला, संगरी पीठ, मैसूर या कर्नाटक। दूसरा, गोवर्धन पीठ, पुरी या उड़ीसा। तीसरा, ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश। चौथा, शारदा पीठ, द्वारका गुजरात। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, जिसमें संतों के नाम और संतों के कार्य क्षेत्र। वल्लभाचार्य, उत्तर प्रदेश राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु, बंगाल। मीराबाई, राजस्थान। और नामदेव, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भाषा का लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, संत कवि और उनकी रचनाओं की भाषा। मीराबाई, हिंदी। त्यागराज, तेलुगु। चंडीदास, बंगला। जबकि पुरंदरदास, कन्नड़। क्वेश्चन 21, भारत को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज आचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में किस गांव में हुआ? कल्लड़ी कालदी। सभी भक्ति संतों के माध्यम में एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया आलावार नयन नार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस काव्यत्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी। क्वेश्चन 30, प्रसिद्ध भक्ति काव्यत्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था
संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रचित बौद्ध की संज्ञा दी? शंकराचार्य। रामानुज को किस कट्टर शैव मतावली सौल शासक ने धमकी के कारण त्रिचना पल्लक छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलुतुंग प्रथम। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विंटक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने की सफलता मिली। वंटिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। क्वेश्चन 36, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। क्वेश्चन 37, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निबाग आचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र था? पंढरपुर। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका के नाम से एक वृहत टीका मराठी में लिखी, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देवभाषा है तो मेरी मातृभाषा मराठी या 10वीं भाषा है, वह उक्ति किसकी है? एकनाथ। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। निम्नलिखित में से बताना है कि भक्ति संत में अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 44, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है जिसमें संत लिखा है और पेशा और व्यवसाय। तो नामदेव, दर्जी, कबीर, जुलाहा, रैदास या रविदास, मोची और सेना नाई। क्वेश्चन नंबर 45, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जो थे वह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दासबोध के रचयिता थे? दासबोध के रचयिता रामदास थे। जाति पाति पूछे कोई करे नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भेजे सो हरि का होए। ये पंक्तियाँ किसकी है? रामानंद की। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है? गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा के वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य का। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप। क्वेश्चन नंबर 52, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य का। नीलगिरी में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य को। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है जिसमें बात की है रचना और रचनाकार की। पदावली, विद्यापति, रामचरितमानस, तुलसीदास। सूरसागर, सूरदास, बीजक, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 55, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता हैं? मूलकदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जान के रचयिता? नरसिंह या नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के डैश डैश के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय के अनुयायी था? शिव नारायण। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। अब हम लोग बात करेंगे 11वीं यानी 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन में सूफी आंदोलन के बारे में। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूफी शब्द का उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है मत है कि सूफ शब्द में हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लापदा उड़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी? यह कथन असत्य है। निम्न में से किसे
हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किस सूफी ने खुद को अन लहक मैं ईश्वर हूँ, अधे मत के अब्रहम ब्राह्मसिम में ब्रह्मा के समान हूँ घोषित किया है, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हलास। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले की इसको किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत। सुहारवर्दी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, फिरदौसी, बदरुद्दीन समरकंदी, कादरी, मोहम्मद गौस गिलानी और नक्शबंदी ख्वाजा बकी बिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किसी सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले में सर्वप्रथम सूफी थे सैफुद्दीन अहमद एबन मखदूद या मेनरी। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि मैथ्स का कॉलम करना है हमें। सूची 1 और सूची 2 दिया है। पीर शेख या मुर्शीद, गुरु या मार्गदर्शक को कहते हैं। मुरीद शिष्य को क्या कहते हैं? खलीफा सूफी मत का अनुपालक और खानगाह सूफी संतों का निवास स्थल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले में किससे सूफी को चिराग ए देहलवी या दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नसरुद्दीन को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन फिरोज खलजी। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 20, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, उसकी विशेषता क्या है? विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वहदत उल सहदूत भारत के दैतावास जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुहज्जिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुग़ल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों के प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, कौन था? शेख अहमद फ़ारूक सरहंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया या भाग्यवान रोटियों वाला? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकन या सन्यासों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीउद्दीन नागौरी। शेख फरीदुद्दीन मंसूरगंज ए सखर शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। हाँसी एवं आजोधन। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत ने कहा कि हनोज दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली दूर है। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आयसीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गेसूद दराज बदानवाज। क्वेश्चन 33, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती।
क्वेश्चन 34, चिश्ती सिलसिला एवं सुहारवर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? 1 2 3, दैट मीन्स हमारा चिश्ती समा यानी संगीत सभा एवं रक्स यानी नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहारावर्दी नहीं। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहारवर्दी करते थे। और चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहारवर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। और चौथा, चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहारवर्दी केवल मुस्लिम समाज में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया के सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। फिरदौसी सफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मेनरी का कार्यक्षेत्र था बिहार शरीफ। फ़ारसी में रचित मजमा उल बहरीन, जिसमें सूफ़ी मत व हिंदू मत को तुलनात्मक वर्णन है, के रचयिता हैं दारा शिकोह, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फ़ारसी में किया। दारा शिकोह के सूफ़ी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। नक्शबंदी मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को किसी सूफ़ी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया था भी। नक्शबंदी निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित युगों में से गलत युगों को पहचानना है। औलैया मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 44, मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, और तीसरा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षम उन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। क्वेश्चन 45, भारत में सूफ़ी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि सूफ़ी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से जाने वाली जियारत यात्रा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा, भारत के सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।